ये असमय अंधकार क्यों? सूर्यदेव, देख रहे हैं आप? अपने मिथ्याभिमान का परिणाम देख रहे हैं आप? सूर्यदेव, आपको अपने इस मिथ्याभिमान का प्रायश्चित करना होगा। आप आए मेरे साथ। ये सूर्यदेव असमय अस्त क्यों हो गए? देवराज, मुझे तो इस घटना के पीछे कोई षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र वरुण देव? कोई देव शत्रु इस घटना का लाभ उठाकर स्वर्ग पर अधिकार। वरुण देव, स्वर्ग पर अधिकार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मुझे तो अब तक किसी भी देव शत्रु के प्रकट होने का समाचार नहीं मिला है। क्षमा करें देवराज, हमें फिर भी इस असमय अंधकार का रहस्य जानने के लिए भगवान भोलेनाथ की सेवा में चलना चाहिए। अवश्य पवन देव, अवश्य। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैलाश में आप सभी का स्वागत है। अब तक आप सब जान ही चुके हैं कि देवी चतुर्थी द्वारा सूर्य बिंब को हस्तगत कर लेने के कारण असमय अंधकार छा गया है। इसका कारण सूर्य देव का मिथ्या अभिमान है। सृष्टि के रचनाकार और त्रिदेवों में प्रथम ब्रह्मदेव, सृष्टि के पालक श्री हरि विष्णु जी, ये घटना हम त्रिदेवों के लिए भी चिंतनीय है। हमें अपनी भूल का आभास हो चुका है महादेव। विश्व को वरदान देने वाले धर्मदेव श्री महागणेश की परम लीला के निमित्त बनकर हम अपने बुद्धि विवेक को खो बैठे थे और इसी भूल के कारण हमारी शक्ति और महिमा धूमिल हो गई है। इस महिमा को पुनः पाने के लिए हमें प्रायश्चित और पश्चाताप करना होगा। भोलेनाथ, इस भूल के दोषी हम हैं। इसका प्रायश्चित और पश्चाताप हम ही करेंगे। केवल आप नहीं सूर्यदेव, भूल हमने भी की है, प्रायश्चित हमें भी करना होगा। श्री महागणेश को प्रसन्न करने वाले प्रायश्चित का मार्ग केवल आप ही बता सकते हैं महादेव। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। श्री महागणेश की महिमा और प्रतिष्ठा को संसार के सामने आदर्श रूप में रखने के लिए हम सबको सह्याद्री पर्वत क्षेत्र की पवित्र भूमि में जाकर तपस्या करनी होगी। श्री महागणेश की प्रसन्नता से ही हमें अपनी खोई हुई शक्ति और महानता प्राप्त होगी। देवर्षि, अब क्या होगा? जय जय श्री महागणेश। देवराज इंद्र, होगा वही जो श्री महागणेश की इच्छा होगी, परंतु नारायण नारायण। देवर्षि, आप कुछ कहना चाहते थे? देवराज इंद्र, मैं केवल कहना नहीं, परामर्श देना चाहता हूँ। देवर्षि, आपका परामर्श ही हमारा मार्गदर्शन है। इस आपातकाल में आप ही हम देवताओं के मार्गदर्शक हैं। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, इस समय तो आप भगवान श्री महागणेश के प्रति आदर रखते हुए अपने मिथ्या अभिमान से सावधान रहें। केवल इतना करें। नारायण नारायण।
परमदेव श्री महागणेश, मैंने आपकी इच्छा का आदेश पाए बिना सूर्य देव के मिथ्या स्वाभिमान को खंडित करने के लिए आपके द्वारा दी गई शक्ति का दुरुपयोग किया है। आज मेरे ही कारण आपके इस संसार में असमय अंधकार छा गया था। क्या मेरी इस भूल के कारण ही मेरा ये रंग श्याम वर्णी हो गया है? इस मिथ्याभिमान की दोषी मैं ही हूं। इस अपराध और दोष को समाप्त करने के लिए मुझे प्रायश्चित करना होगा। तपस्या करके श्री महागणेश को प्रसन्न करना होगा। मुझ पर कृपा करें श्री महागणेश, मेरे इस अपराध को क्षमा करें श्री महागणेश। ओम परम देवाय नमः, ओम विश्ववरदाय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम परम देवाय नमः, ओम विश्ववरदाय नमः, ओम महागणेशाय नमः। परमदेव श्री महागणेश, अपने मिथ्या अभिमान का प्रायश्चित करने और आपको प्रसन्न करने के लिए हम सभी आपकी इच्छा के अनुसार सह्याद्री पर्वत के इस मयूर क्षेत्र में तपस्या करने आए हैं। हमारी भूल को क्षमा करते हुए कृपा कीजिए और हम सभी को पुनः शक्ति संपन्न कर दीजिए। ओम महागणेशाय नमः। मैं आप में समाई शक्ति हूँ। इस पावन पुण्य को पाने के लिए मैं आपके साथ तपस्या करूंगी, जिससे श्री महागणेश की कृपा का लाभ शिव शक्ति के साथ साथ सभी को प्राप्त हो। उत्तम, तुम भी श्री महागणेश की इच्छा का संकेत पाकर ही प्रकट हुई हो शक्ति। आओ हमारे साथ बैठकर इस अनुष्ठान को पूरा करो। किसी भी शुभ संकल्प का प्रारंभ यदि 5 व्यक्तियों द्वारा हो तो उसके सफल होने में संदेह नहीं रहता। 5 की संख्या में ऐसी क्या विशेषता है महादेव? वैदिक संसार में वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर और गणपत्य ये 5 प्रमुख संप्रदाय हैं। इन सभी संप्रदायों का मूल मंत्र ओमकार से प्रारंभ होता है, जो इन 5 की संगठित शक्ति का प्रतीक होता है। इसीलिए दैनिक, भौतिक और सामाजिक जीवन में 5 व्यक्तियों का जुड़ना सफलता का कारण माना जाता है। आपसे ये रहस्य सुनकर मेरा जीवन धन्य हुआ महादेव। अब श्री महागणेश की आराधना का प्रारंभ करें। ओम महागणेशाय नमः, ओम परम देवाय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम परम देवाय नमः। गजानन, कहाँ हो तुम? प्रणाम माता। मंगल मूर्ति। गजानन, मैंने तो गौरी पुत्र को यहाँ नहीं देखा। वे तो आप ही के साथ गए थे। इतना बड़ा हो गया है, पर अपनी माता के साथ आंख मिचौली खेलने में उसे बड़ा आनंद आता है। वन में भी मेरे साथ आंख मिचौली खेलता रहा। मुझे एक क्षण के लिए बैठने का अवसर नहीं दिया उसने। जाओ, जाकर ढूंढो उसे। जैसी आज्ञा माता आपकी। महादेव कहाँ गए? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ भृंगी। माता, कैलाश का कोना कोना छान मारा, किंतु गौरी पुत्र का कहीं पता नहीं चला। मैं ये पूछ रही हूँ कि महादेव कहाँ हैं? आपको भृंगी ने बताया नहीं? ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। माता, स्वामी ब्रह्मा जी, विष्णु जी सूर्य देव के साथ तपस्या करने सह्याद्री पर्वत गए हैं। सह्याद्री पर्वत, जहाँ मैंने तपस्या की थी, परंतु अचानक तपस्या का क्या कारण? कारण तो मैं भी नहीं जानता, परंतु इतना जानता हूँ कि कुछ समय पहले सूर्य देव की भूल के कारण सृष्टि में अंधकार छा गया था। अंधकार? मुझे तो किसी अंधकार का ज्ञान ही नहीं। गणेश मुझे इतना छका देता है कि मुझे किसी घटना का ध्यान ही नहीं रहता।
अब मैं क्या करूं? आप कुछ न करें माँ। वे दोनों कुछ समय बाद लौट आएंगे। भला वे दोनों आपसे कब तक दूर रह सकते हैं? तुमसे कितनी बार कहा है भृंगी, जितना पूछा जाए उतना ही बताया करो। प्रणाम देवी पार्वती। परम देवाय नमः। मेरे मन की दुविधा का अंत करें परम देव। ओम विश्व वरदाय नमः। मुझे शांति प्रदान करें विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणेश। ओम विश्व वरदाय नमः। देवी चतुर्थी, तुमने जो कुछ भी किया वह परम देव श्री महागणेश की इच्छा के अनुसार ही किया। अभिमानी सूर्य देव का अभिमान खंडित करना अनिवार्य था। परम देव श्री महागणेश के अवतार गौरी पुत्र श्री गणेश, आपके मंगल दर्शन पाकर मैं धन्य हुई। मेरा पश्चाताप पूर्ण हुआ। मेरी तपस्या सफल हुई। मुझ में अपराध की श्री महागणेश भक्ति में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली देवी चतुर्थी, तुम परम देव श्री महागणेश की प्रतिनिधि बनकर ब्रह्मदेव के मस्तक से प्रकट हुई हो। इसी कारण तुमसे कोई अपराध हो ही नहीं सकता। हे भक्तवत्सल, आपकी दया अमोघ है, परंतु यदि मुझसे अपराध नहीं होता तो क्या ये मेरा गौर वर्ण श्याम वर्णी हो जाता? ये भी परम देव श्री महागणेश की लीला है। सूर्य देव के ताप के कारण तुम्हारा रंग श्याम हो गया है, पर वह स्थायी नहीं, अस्थायी है। तिथि का संबंध पक्ष से होता है। इसी कारण हर माह में पड़ने वाले दो पक्षों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष पुकारा जाता है। मैं कुछ समझी नहीं मंगल मूर्ति। देवी, तुम प्रत्येक चंद्र मास के कृष्ण पक्ष में श्याम वर्णी और शुक्ल पक्ष में गौर वर्णी बन जाओगी। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर हम ये दोनों श्याम और श्वेत वर्ण तुम्हें प्रदान करते हैं। शुक्ल पक्ष में तुम विनायक और कृष्ण पक्ष में तुम संकष्ट चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध होगी। जो भक्त विनायक अथवा संकष्ट चतुर्थी को परम देव श्री महागणेश की आराधना करेगा, वह मनवांछित फल प्राप्त करेगा। धन्य धन्य श्री गणेश। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी मनोकामना पूरी करने वाली तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकटों का अंत करने वाली होगी। कृष्ण पक्ष में मंगलवार के दिन पड़ने वाली चतुर्थी को अंगारिका चतुर्थी कहा जाएगा। उस दिन श्री महागणेश पूजा का विशेष महत्व निर्धारित है। सच तो ये है चतुर्थी कि तुम्हारे ही कारण अनेक गणेश भक्तों के कष्ट और दुखों का अंत होगा। मैं तो केवल निमित्त हूँ, करता तो आप है मंगल मूर्ति। नाम लेने मात्र से प्रसन्न हो जाने वाले भगवान, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं, तो मेरी एक और मनोकामना पूर्ण करेंगे। हम तुम पर केवल प्रसन्न नहीं देवी, अति प्रसन्न हैं। अपना इच्छित वरदान मांगो। प्रभु, मुझे अपने चरणों की अटल भक्ति प्रदान करें। आपके चरणों में मेरा निवास हो। बड़ी से बड़ी विघ्न बाधा आने पर भी आपसे मेरा वियोग न हो। तथास्तु। तुमने अपना इच्छित वरदान मांगकर हमें और अधिक प्रसन्न किया है। तुम्हारा कल्याण हो देवी चतुर्थी। जय श्री गणेश, जय जय श्री महागणेश। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये
इनसे जीवन, यही है करता, यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता।